सिलेक्शन के लिए करना चाहते हो या करोगे, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत मैं तेरे साथ करूंगा तेरे सिलेक्शन के लिए। ये मेरा प्रॉमिस है, पहला प्रॉमिस। आ रही बात समझ में? पहला प्रॉमिस कि भाई जितनी भी मेहनत तू करेगा, मैं तो चाहता हूं तू पूरी जान लगा दे भाई साहब, ठीक है? तू भी पूरी जान लगा दे, मैं भी पूरी जान लगा देता हूं, ठीक है? मिलकर काम करते हो, देखते हैं कैसे नहीं होगा सिलेक्शन जेईई एडवांस में। आ रही बात समझ में? हर साल होता है यार, कैसे नहीं होगा सिलेक्शन? हर साल होता है बच्चों का, ठीक? तू उधर से मेहनत कर, मैं इधर से मेहनत करता हूं, दोनों भाई मिलकर मेहनत करते हैं, मैं चाहते हैं उसके बाद। तो ये मेरा पहला प्रॉमिस है बेटा, ठीक है? और मैं अपने प्रॉमिस को हमेशा याद रखता हूं, और इसको तो मैं ना पेपर पे लिख के चिपका लूंगा सामने, ठीक है ना? कि भाई मेरे लक्ष्य बैच के बच्चे जितनी मेहनत करेंगे, मैं उनसे ज्यादा मेहनत करूंगा और उनके साथ लास्ट तक टिके रहूंगा। पिछले साल मैंने लक्ष्य बैच लिया था बेटा, ठीक है? पिछले साल तो मैंने नहीं लिया था, उससे पिछले साल मैंने लक्ष्य बैच लिया था। तो आप उन लक्ष्य बैच के बच्चों से पूछिएगा, उनके साथ मैं लास्ट तक टिका रहा था। जिस दिन उनका जेईई एडवांस का पेपर था, उससे एक दिन पहले तक मैं उनके साथ टिका रहा था। आरी बात सुन, एक दिन पहले तक मैंने उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा था। पूरी रात, भले ही मुझे रात भर जाग के बहुत अच्छे क्वेश्चंस का रिकॉर्डिंग उनको देनी पड़े, भले ही मुझे उनकी लास्ट तक क्लास लेनी पड़े, मैंने उनकी सबकी क्लास ली थी, ठीक है? भले ही वो वरुण बैच में हो, भले ही लक्ष्य बैच में हो, लास्ट तक मैं उनके साथ जो है टिका रहा था। और एट द लास्ट यही हुआ था, जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, एक बार आप उनसे पूछिएगा, वो बच्चे यही कह रहे थे कि सर ना जाने कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने कंटेंट हमें दिया था, उस कंटेंट से एज इट इज मैच कर रहे थे। और हम जब सवाल कर रहे थे तो हमें वो पल याद आ रहा था कि सलीम भैया ने बोला था इस सवाल एग्जाम में आ सकता है, और सेम सवाल आ गया, और उतना ही वो करके आ गए। इतने में ही उनका जो है आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर निकल गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप बच्चों से पूछिएगा, वो खुद आपको बताएंगे, ठीक? तो बस लास्ट तक मैं बेटा आपके साथ टिका रहूंगा। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, काफी बच्चों के दिमाग में बात होती है कि सर मेरा तो 11th वेस्ट है, मुझे 11th नहीं आता है, तो सर क्या हाई फाई लेवल पर पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं बेसिक से अच्छे से क्लियर करूंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक जाऊंगा। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है, आपको पेशेंस बनाए रखना है, ठीक? कि मैं कभी भी किसी भी 11th क्लास के चैप्टर का इस्तेमाल अगर 12th क्लास में होता है तो याद रखिएगा, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे टोक देना, वही टोक देना, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ठीक? किसी भी 11th क्लास का कंसेप्ट का इस्तेमाल अगर 12th क्लास में होगा तो पहले मैं तेरा वो कंसेप्ट क्लियर करूंगा, पहले मैं 11th क्लास की सारी बातें तेरी क्लियर करूंगा, बिल्कुल बेसिक पे जाके क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं उसका लेवलाइज करूंगा। आरी बात समझे? तो यस, मैं तेरे साथ लास्ट तक टिके रहूंगा, तुझसे ज्यादा मेहनत करूंगा तेरे लिए। बेसिक अच्छे से क्लियर करना है मेरे को, बेसिक टू एडवांस या मोर देन दैट। कभी कभी जरूरत पड़ती है हमको एडवांस से भी ऊपर जाना पड़ता है, कुछ कुछ आर्टिकल्स में, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं वो भी आप लोगों के लिए यहां पर करूंगा। और मेरा ये टारगेट है बेटा कि तुमसे जेईई एडवांस के पीवाईक्यू 80 to 90% तक मैं तुमसे बनवा लूं। ये मेरा टारगेट है और ये मेरा प्रॉमिस है तेरे से, तुझसे भी और खुद से भी, ठीक है? कि मुझे लक्ष्य बैच के बच्चों से क्या करना है, मोर देन 80% जेईई एडवांस के पीवाईक्यू उनसे करवाने हैं, उनको जेईई एडवांस के पीवाईक्यू को करने के लायक बनाना है। ये मैं प्रॉमिस है, मेरा खुद से भी है बेटा और ये तुमसे भी है। जो बच्चे पिछले साल मुझसे पढ़े थे 11th क्लास में, वो जानते हैं कि सर ने ये वाली चीजें पिछले साल भी करवाई थी। चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, तुम्हारा रोटेशन वाला टफ चैप्टर हो, तुम्हारा जो है सेंट थॉमस का टफ चैप्टर हो, तुम्हारा फ्लूइड वाला चैप्टर हो, तुम्हारा कोई सा भी टफ से टफ चैप्टर हो, सलीम भैया से जब सारी क्लास उन्होंने अटेंड करी तो उन्होंने भी ये चीज ऑब्जर्व करी कि यस 80 to 90% क्वेश्चन जेईई एडवांस के वो खुद के दम पे बना पा रहे थे। आरी बात समझ में? तो जो चीज हमने 11th क्लास में करी वही सारी चीज हम लोग 12th क्लास में करेंगे और बेटर तरीके से करेंगे, और बेटर। और इसके अंदर देख, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ठीक है? तो यस, ये मैंने ठाना है इस बार, ठीक है ना? ये मैंने ठाना है इस बार कि लक्ष्य बैच के हर एक बच्चे से मुझे 80 to 90% जेईई एडवांस के क्वेश्चंस और 100% जेईई मेंस और एचसीबी के क्वेश्चन के लायक उनको बनाना है कि वो खुद से कर पाए। ये नहीं कि मैं कर रहा हूं तू बैठ के देख रहा है, ना ना ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? ये नहीं देख रहा हूं, उसको बोलते हैं समझना। मैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन लेके आ जाऊं, ठीक है? मैं एक एक लाइन पढ़ूं, देखिए सवाल ये कह रहा है, देखिए कह रहा है, देख मैंने बना दिया, देखिए डायग्राम मैंने बना दिया, देखिए गिवन है, ये पूछ रहा है, देख ऐसे ऐसे। अगर ऐसे आप देख रहे हो तो इसका मतलब आपने थोड़ी ना सीखा, आपने थोड़ी ना सवाल किया। सवाल तो मैंने किया यहां पर, आपने तो बैठ के देखा। मुझे वो नहीं चाहिए, तो मुझे पता है वो तो कोई भी कर लेगा यार, वो तो तुम मेरे बिना भी समझ जाओगे। सॉल्यूशन तो तुम कॉपी से देख के भी समझ जाओगे यार। कोई भी पीवाईक्यू की बुक उठा के देख ले, क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें दिया रहता है। इतने गए गुजरे तुम नहीं हो कि सॉल्यूशन देख के तुम समझ ना पाओ, वो तो तुम समझ जाओगे मेरे बिना भी। तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे करना है कि तू खुद के दम पे, जब तू टेबल चेयर पे बैठा हो तो खुद के दम पे तू सोच पाए जेईई एडवांस के क्वेश्चन और खुद से सॉल्व कर पाए। मुझे ये करना है।
अरे बात समझ में, ये है मेरा टारगेट, ठीक है ना, कि अगर मैं ना हूं तेरे साथ, मैं नहीं हूं तेरे साथ, तू अकेला बैठा है, क्योंकि एग्जाम जब तू देने जाएगा बेटा तो तू अकेले ही बैठा होगा, तू अकेले ही बैठा होगा, तेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तेरे पास कोई पीवाईक्यू का सॉल्यूशन बुक नहीं होगा, तेरे पास वहां पे कोई सर नहीं होंगे जो तुझे बता रहे होंगे कि देखिए लाइन पर इस लाइन का ये मतलब है, देखिए कर ऐसा कर, तो कोई नहीं होगा, तू अकेला बैठा होगा। तो मैं चाहता हूं कि जब भी तू अकेला बैठा हो, चाहे तू एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हो, चाहे तू टेबल चेयर पे बैठा हो, तो मेरे बिना तू जेईई एडवांस के क्वेश्चन फोड़ पाए, मुझे तुझे इस लायक बनाना है। ये मेरा तुझसे प्रॉमिस है और ये मेरा खुद से भी प्रॉमिस है। आदमी दूसरों से किया गया वादा भले ही तोड़ दे, लेकिन बेटा खुद से किया हुआ वादा तो कभी नहीं भूलता है, ठीक है, और कभी नहीं तोड़ता है बेटा। तो मैंने तो कमर कस ली है कि आप सारे लोग मेरे साथ तैयार हैं कि हाँ सर ये तो अपन को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अलावा एरोडॉप, क्योंकि एरोडॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे बैच में, स्टार बैच में एरोडॉप सॉल्व होती है, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑल द रिलेवेंट क्वेश्चन, जितने भी एरोडॉप के रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी तू अपने इधर उधर बैचेस में देखेगा, अच्छे बैच में देखेगा, टॉप बैच में देखेगा कि यार एरोडॉप के वाले क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, सर ये वाले सर तो एरोडॉप कराते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी नौबत मानने नहीं दूंगा बेटा। तुमसे मैं एरोडॉप भी सॉल्व कराऊंगा, जेईई मेंस भी कराऊंगा, जेईई एडवांस भी कराऊंगा, एचसीबी भी कराऊंगा। अरे बात समझ क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। इसमें फिर मैं आपको एक केपीपी दिया करूंगा बीच बीच में। केपीपी का मतलब है कद्दू प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, कद्दू प्रैक्टिस पेपर। इसका नाम बड़ा अजीब है, आप लोगों ने पिछले बैच वालों ने नाम इसका रखा था केपीपी कद्दू प्रैक्टिस पेपर, ठीक। कद्दू प्रैक्टिस पेपर मतलब इट इज योर काइंड ऑफ डीपीपी। इसके अंदर मैं आपको कभी एरोडॉप के क्वेश्चंस, कभी जेईई एडवांस के क्वेश्चंस, कभी मेंस के क्वेश्चंस, कभी जो है अच्छे क्वेश्चंस, कभी लैंग्वेज क्रैकिंग के क्वेश्चंस, मैं इसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस, कभी आसान क्वेश्चन भी, कभी कभी आसान क्वेश्चन की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बनवा सके। वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें दिया करूंगा और उसका डिस्कशन मैं खुद किया करूंगा। उसके लिए तुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए भाई साहब सलीम भैया है यहां पर। क्लियर है? इसी के साथ साथ मैंने एक बार खुद से भी वादा किया है और आप लोगों से भी मैं यहां पे प्रॉमिस करता हूं बेटा कि तुम्हारा अगर 11th वेस्टेड है तो उसे मैं ठीक करवाऊंगा। अरे बात समझ में, क्योंकि मुझे पता है मैं 12th में कितनी मेहनत कर लूं तेरे साथ, मैं 12th में तेरे साथ कितनी मेहनत क्यों ना कर लूं। अगर तेरा 11th वेस्ट रह गया तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। तो भाई मैं फिर जाहिर सी बात है यार, मैं तेरे साथ दिन रात मेहनत करूं, ठीक है, तू भी मेरे साथ दिन रात मेहनत करे और फिर सिलेक्शन ना हो तो उस मेहनत का क्या फायदा फिर। इसका मतलब उस मेहनत को जायज बनाने के लिए हमें अपना जो 11th क्लास हमारा अगर वेस्टेड रह गया है तो उसे हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में, बहुत कुछ सोचा है। उस बारे में मैं जो भी डिसीजन लूंगा आपको बस मुझे सपोर्ट करना है, इसलिए मैंने लिखा है आई विल नीड योर सपोर्ट कि तुम्हारा अगर 11th वेस्ट है तो मुझे तुम्हारा 11th को स्ट्रांग भी बनाना है और अगर तुम्हारा 11th अच्छा है तो मुझे उसका रिवीजन भी करवाना है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैं एकदम दिमाग में रख के बैठा हूं, कोई पेन कॉपी पे भी लिख चुका हूं, धीरे धीरे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और इस दौरान मैं आपका जिन बच्चों का 11th बिल्कुल बर्बाद है मुझे उनका 11th भी स्ट्रांग करना है और जिनका 11th सपोज अच्छा है तो मुझे उनका 11th रिवाइज भी करवाना है। इसके लिए बेटा मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, आप फुल सपोर्ट रखिएगा और दोनों भाई मिलकर मचाते हैं। इसके बाद चाहे 11th के प्रॉब्लम्स हो चाहे 12th के प्रॉब्लम्स हो, मैं सारी प्रॉब्लम्स का समाधान तुम्हारा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 12th में कितनी मेहनत कर लूं, तू कितनी मेहनत कर ले 12th में, तेरा 11th ठीक रह गया तो तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये भी तू जानता है और मैं भी जानता हूं, ठीक। तो जाहिर सी बात है अपन लोगों को ये तो करना ही पड़ेगा, 12th तो अच्छा करना ही है, 12th तो मेरे भाई बढ़िया करना ही है, 12th के साथ साथ अपन को 11th भी करना है, ठीक। तो इस दौरान जैसी हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगे मैं धीरे धीरे छोटे छोटे 11th के चैप्टर भी, 11th के आर्टिकल्स भी साथ साथ लेके चलूंगा। कैसे लेके चलूंगा वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी जो है अभी ये मैंने प्रॉमिस किया है बेटा, खुद से भी किया है, तुमसे भी कर रहा हूं, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, आप लोग जो है भरोसा रखिएगा सलीम भैया के ऊपर, ये सब हम लोग करेंगे। इसके अलावा बेटा काफी बच्चों के मुझे मैसेज आए थे कि सर आप तो एडवांस के टीचर हो, मैंने कहा तो बोले सर तो बोर्ड सर ऐसा तो नहीं है कि आप बोर्ड के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बेटा बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, बोर्ड के जितने भी डेरिवेशन है, बोर्ड के जितने भी डेरिवेशन है वो सब मैं तुझे कराऊंगा, बोर्ड की टेंशन मत लेना तू, क्योंकि ये बात मैं ये बात बोलता नहीं हूं, मैंने ये बात कभी बोली नहीं अपने बैच में, किसी बैच में नहीं बोली, लेकिन तेरे बैच में मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि काफी बच्चों ने मैसेज किया कि सर हम तो जो है आप तो एडवांस के टीचर हो, सब बोर्ड पे जा। मैं बोर्ड मटेरियल पे जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, अलग से जाऊंगा, मैं आपको बता दिया करूंगा जितने भी डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे डेरिवेशन मैं तुझे कराऊंगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद बोर्ड से रिलेटेड सारे के सारे डेरिवेशन जितने होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, सारे के सारे जो पीवाईक्यू हैं बोर्ड के जितने भी है वो सब मटेरियल मैं तुझे दूंगा और तुझे होमवर्क भी दे दिया करूंगा विद सॉल्यूशन के साथ, कि सपोज भाई साहब बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये 20 सवाल आए हुए हैं, तो 20 सवाल मैं तुझे दे दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ।
ठीक, आप उसको पढ़िएगा, उसमें जो धांसू सवाल होगा मैं क्लास में उठा लूंगा उसको। ठीक, थ्योरेटिकल सवाल होगा तो आराम से रीडिंग ले, बढ़िया तरीके से देख किस प्रकार से बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको बोर्ड की भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। चाहे डेरिवेशन की बात हो, ये सारी डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, सारे पीवाईक्यू भी मैं आपको दूंगा, और जो भी मटेरियल है बोर्ड रिलेटेड वो सब विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और हाँ, बोर्ड में कोई अलग फिजिक्स थोड़ी ना पूछी जाती है, ऐसा थोड़ी ना कि बोर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ हो रहा है और आईटी में कुछ हो रहा है। भाई है तो सेम, है तो सेम, इसलिए तुझे इसका बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ेगा, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा आप। आरी बात समझ में क्लियर है? ओके, चलिए इसके बाद ये तुम्हारी बोर्ड वाली बात होगी मेरे भाई। ठीक, इसके बाद